अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? तो बेसे ठीक है, फिट हो? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने घर की एक चूची का शौक़ करवाने लगा हूँ। साथ कुछ पठों का भी शौक़ करवाऊँगा, लेकिन पहले नंबर पे ये चूची है। ये चूची है चंद्रमुखी की और बाप इसका बनता है बड़ा मुश्का। चूची की उम्र होगी है 2.5 माह। ये 2.5 माह की उम्र है चूची की। और ये जो भी आपको हल्के हल्के इसके चिट्टे दबे नज़र आ रहे हैं जिस्म पे, इंशाल्लाह ताला जब ये क्रूज़ करेगी और साफ़ होगी तो इंशाल्लाह क्रूज़ करके साफ़ होके तो बिल्कुल किट मुश्की बन जाएगी। इसकी माँ का भी नेक्स्ट वीडियो में चले इंशाल्लाह दोबारा, इसका भी, इसकी 1-2 बहन भाई मेरे पास बने हुए हैं वो भी, और इसकी माँ का भी इंशाल्लाह ताला आगे आपको शौक़ करवाएंगे। इसके बाप का भी शौक़ करवाएंगे, बल्कि बड़े मुश्के का भी, इसके भाई बग्गे का भी शौक़ करवाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो चूची की बेल बनतर आपने देखनी है। अभी हवा चल रही है मुल्तान में और बारिश का सीन बना हुआ है, और रात हल्का सा बारिश का छट्टा भी लगा है, जिस वजह से हल्के फुल्के चूज़े ज़रा सर्दी मना रहे हैं। और ये पहली दफ़ा इसको हमने बाहर निकाला है और टोकरे पे खड़ी है ये, तो इस वजह से हल्की सी ज़रा घबराई हुई है चूची, तो खुल के ज़रा खड़ी नहीं हो रही। इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ ये बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें इसका चेहरे का शौक़ करवाते हैं। ये भी चेहरा है इस चूची का। आँख के ऊपर ज़रा आपने फोकस करना है कि आँख कैसी है मादी की, नीली है, काली है, पीली है, ये ज़रा आपने मुझे खुद क्लियर करके बताना है। आप ज़रा फोकस करके आँख के ऊपर ज़रा देखना है। यहाँ वीडियो आपने रोक के देखना है एक दफ़ा। और नलियों का म्यार आपने देखना है। ये इसका नाना जो बनता है वो बड़ा लाका चौरस नलियों वाला बनता है, ठीक है। तो एक पट्ठे का शौक़ करें जी, पट्ठे की क्वालिटी देखें। हाँ, जियो जियो मेरा पुत्र जियो। ये पट्ठे का नाम है शिकरा। ये भी बड़े मुश्किल का पट्ठा है। इसकी माँ बनती है छोटी मुश्की गोल मादी, और बिल्कुल मस्त परिंदा है। और इसके सर के ऊपर आपको एक गिल्टी सी नज़र आ रही होगी, वो गिल्टी वैक्सीन इसके सर में लगाई थी, तो जिस वजह से इसका सर सूज गया, परिंदा डिप्रेशन में चला गया और स्ट्रेस में आ गया चूचा, जिस वजह से ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, चिट्टी बिट्ठे मारने लग गया था, स्ट्रेस में चला गया था। इसको कोई स्टीरॉयड नहीं लगाया हमने, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी, सिर्फ इसको हमने मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन और कैल्शियम इसकी हमने इनको मिकदार दी है, हल्की हल्की पानी में चलाई है और थोड़ा थोड़ा दाने में मिक्स करके खिलाया है, जिस वजह से इसको कम से कम 1 से 1.5 महीना लगा है और बिल्कुल बहाल हो गया चूचा। अब सिर्फ इस सर पे गिल्टी का निशान है। इंशाल्लाह ताला इसको हल्का सा टक लगा के बाहर निकाल के तो ऊपर 1 या 2 टाँके लग जाएंगे। और इसका एक और ऑपरेशन भी करना है हमने, और वो ऑपरेशन होगा इसके पाँव का। इसकी जो उंगली है ना सामने आपको मुड़ी हुई नज़र आ रही है, वो काट देंगे और ये आपको अगले सीज़न मैदानों में नज़र आएगा परिंदा। तो वो काटेंगे इस तरह, या तो इसको जगह को सुन कर लेंगे या छुरे को बिल्कुल तपा के लाल सुरख करके इसके उंगली के ऊपर रखेंगे, तो उंगली जहाँ से कटेगी नीचे से हड्डी भी कट जाएगी और गर्म छुरे होने की वजह से इसका खून भी रुक जाएगा। चेहरे का शौक़ करें परिंदे के। और सर के ऊपर आपको इसकी गिल्टी नज़र आ रही होगी, ये वैक्सीन की गिल्टी है, वैक्सीन इधर जमा होगी है इसकी। तो इंशाल्लाह ताला जब ये चूचा रेडी करेंगे हम सीज़न में, अभी तो ये कच्चा हुआ है क्रूज़ के लिए और आपको सारे पर इसके गिरते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अब जियो मेरा पुत्र जियो। ये है मुश्किल है बच्चे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बड़ी नोटिस की है मुश्किल के बच्चों में, भाई ये मस्तीले बड़े हैं, बहुत ज़्यादा मस्तीले हैं, मस्ती बहुत करते हैं और आखिर लेवल पे जाके मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। तो अल्लाह खैर रखे, अल्लाह इसको आबाद रखे, परिंदे को शौक़ चलता रहे, ज़िंदगी आपको भी दे अल्लाह ताला, हम सब को दे, तो शौक़ चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये प्लेटफॉर्म चलते रहेंगे, मुर्गे चलते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी है हमारी ये शौक़ चलता रहेगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो मादी को देख रहे हो, इसके पीछे एक मादी फिर रही है, उस मादी का मैंने रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाना है कि उस मादी का क्या रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह ताला उस मादी का मैं रिज़ल्ट आगे आपको दिखाऊंगा। वो पीछे एक टोकरे के साथ एक, अगर कैमरा थोड़ा सा ऊपर हुआ ना तो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन यार ये मुर्ग कैमरा ऊपर जाने नहीं दे रहा। ये मुर्ग कह रहा है जी मेरी अदा एक भी मिस हो गई तो मेरा सारा आज का जो शौक़ है ना बर्बाद हो जाएगा। अज़ान चेक करें मुर्गी कितनी खूबसूरत अज़ान है। और मैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बड़े शौकीन देखता हूँ जो सेलर भी हैं और अपने आप को शौकीन भी कहलवाते हैं और कहते हैं जो मुर्ग में मैदानों में उतारते हैं, ऐसी ऐसी बकवास करते हैं, ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसी ऐसी पाए की हरामज़दगी करते हैं कि झूठ बोलते हुए, हरामज़दगी करते हुए उनको इतनी भी गैरत नहीं आती कि यार मैंने, जब मैं पकड़ा जाऊंगा या मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो मैं शर्मिंदा होऊंगा या लोग मुझे 2 बातें करेंगे कि यार ये झूठ बोलता है। लेकिन बस
पाकिस्तानी कौम के अंदर से ना हया और गैरत ख़त्म होती जा रही है। मैंने इस चीज़ का हिसाब लगाया बड़ा, चाहे इस फील्ड के अंदर हो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, हया और गैरत ख़त्म होती जा रही है इनके अंदर से। चलो अल्लाह ताला इनको जी गैरत अता फरमाए, मेरी तो ये दुआ है बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए भाई, क्योंकि इनके अंदर से इस चीज़ का मादा ख़त्म होता जा रहा है। तो इसके बहन के बच्चे भी निकले हुए हैं, उन पट्ठों का भी मैं आगे आपको कुछ वीडियोस के बाद ज़रा शौक करवाऊँगा, तो वो आपने वो देख के बताना है कि इसकी बहन के चूचे किस तरह बन रहे हैं। बट्टे का नाम है शिकरा, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है मुझे कि इसका जो नाम है शिकरा, इसको सूट भी कहा जियो जियो मेरा पुत्र जियो। सही है, शाबाश मेरा पुत्र। मैं बड़ी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, ये तो दोबारा मैं कह देता हूँ कि भाई मेरा एक यार है सिंध से, वो बड़ी मज़े की बात करता है। जब परिंदा ज़मीन जब परिंदा इस तरह की मस्तियाँ कर रहा हो ना, तो वो एक बात करता था, जियो मेरा पुत्र जियो, शाबाश शाबाश मेरा पट्ठा शाबाश, ये बात करता था। और वो बड़े स्टाइल से करता है, उसका एक सिंधी एक्सेंट है ना, तो वो बड़ी चस करवाता है इंसान को। तो बाकी अल्लाह की ज़ा बेहतर करे यारा, हमारा तो काम है शौक़ करवाना आपको, और शौक़ की सिलसिला और कड़ी हम चाहते हैं कि जुड़ी रहे, चलती रहे, और शौक़ और शौकीन जो हकीकी हैं वो सलामत रहे। ठीक है, जुआरिये अपने आप को शौकीन जब कहलवाते हैं ना, तो बड़ा एक दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि यार सॉरी कि एक जुआरिया बंदा उठ के अपने आप को शौकीन कहलवाए, तो फिर बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए। तो ये अब दूसरे पट्टे का शौक़ करें, ये शिकरे का भाई बनता है, और इसकी उम्र होगी या कोई 9 साढ़े 9 10 माह का पट्टा है, 10 एक माह इसकी उम्र है। तो ये कंडे बड़ी जल्दी निकाल गया था, जब ये 3 साढ़े 3 4 महीने का था, तो ये हल्की हल्की तेज़ियाँ बना गया था। तो अब ये जाके काफ़ी लंबे कंडे निकाल गया, और इसके कंडों से देख के लोग बड़ा सॉरी बड़ा ये करते हैं कि यार ये बहुत एजड मुर्गा है। नहीं मेरे भाई, ये 10 महीने का पट्टा है, और कहेंगे तो इसकी मैं जब ये छोटा था बिल्कुल खाया हुआ था इसके ग्रुप के चूचों ने इसको, तो उस टाइम की इसकी वीडियो भी लगा दूंगा, तो उसके ऊपर अपलोडिंग की डेट भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि अपलोडिंग की क्या डेट है। ठीक है, तो ओ बस है नो ख़राब घर से हो चाचा, बस गुजारा करो, बड़ी मस्ती है तेरे अंदर पुत्र। इसका नाम मैंने नहीं रखा, इसका नाम ज़रा कोई मुझे इसका नाम ज़रा मुझे कोई आप लोगों ने सजेस्ट करना है कि इसका नाम क्या होना चाहिए पट्टे का। तो जियो ये भी शिकरे की तरह चंगा मस्त है, चूचियां तो मस्ती मारने नो यारा, उन्होंने गरीबों को क्यों तंग करने हो, किसी अपने हाण दे बंदे दे नाल जाके ज़रा कम करो ना, फिर पता लगे कि के पा विकनी है ज़िंदगी। तो इस पट्टे का नाम आप लोगों ने सजेस्ट करना है कि इस पट्टे का नाम क्या होना चाहिए। अगर पानी पी लिए, खंघ जान नहीं छट रही। अच्छा जी, तो कच्चा हो गया परिंदा बिल्कुल, और कलियाँ शलियाँ बड़ी गिरानी शुरू कर दी हैं खुडे में इसके, रोज़ अब मिलती हैं। दुम के काफ़ी पर गिरा गया, बीच में से मुरझाए हुए पर थे तपनियों की वजह से ना, सेका टकोरा मालिश तपनियाँ, इस वजह में परिंदा बड़ा इसके पर मुरझा जाते हैं, क्योंकि सेके के अंदर गीला कपड़ा भी होता है, फिर परिंदा गीला करके भी सेका जाता है। ये तरीक़ेकार होते हैं परिंदे के सेकने के, बनाने के, जुड़ाने के, तो उसके अंदर फिर परिंदे के पर मुरझा जाते हैं। लेकिन अब इस सीज़न जब ये क्रीज़ करके साफ़ होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको देख के परिंदा मज़ा आएगा कि यार वाकई कुछ चीज़ तैयार हुई है। तो बाकी अल्लाह की ज़रा बेहतर करे यार, हम तो कोशिश करते हैं कि परिंदों की खिदमत करें। परिंदों को अगर हम लड़ाएं भी सही, तो उनका वेट, उनकी खुराक, उनका मोरा पूरा करके लड़ाएं, कि वो बाद में ये ना कह सकें कि यार हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी होती है। इसके चेहरे का शौक़ करें पट्टे के, आपको हल्का सा बीच में नीला रिंग नज़र आएगा, क्योंकि बाप इसका बड़ा मुश्किल है, इस वजह से हल्का सा नीला रिंग है। साइडों पे डोरें, और ज़मीन इसकी बिल्कुल बोस्की बादामी इसकी ज़मीन है आँख की, बिल्कुल छोटा सा नूर है, कोई धूप नहीं है, कोई इस तरह का शेड नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल हल्का सा नूर है इसके ऊपर। अच्छा जी, अब ये तीसरे पट्टे का शौक़ करवा रहा हूँ, ये भी बड़े मुश्किल का पट्टा है। उन दोनों की माँ कोई और है और इसकी माँ कोई और है।
इसकी जो माँ है वो प्योर फाइटर ब्लड लाइन की है। फाइटर ब्लड लाइन से मुराद है कि पतले खून है, यानी 4-5 खून उसके अंदर रवे मिक्स हैं। जो कंडेल मुर्ग बने होते हैं आज के दौर के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से बनी हुई मादी है और बड़ा अच्छा ये मुर्गा फड़कता है। और इसका जो फेवरेट गला है वो ऊपर वाला गला है, सर है, गला कह रहा हूँ। जो फेवरेट घर है इसका, जो ऊपर वाला सर खेलता है, ठीक है। टीक का ये बड़ा अच्छा परिंदा है। तो लोग बताते नहीं हैं लेकिन हम बता देते हैं कि चलो यार, अगर कोई हमारी वीडियो से देख के अगर हमारे से कोई परिंदा लगाना भी चाहे तो कोई मसला नहीं है, हम उसको पहले बता दें कि हमारा मुर्ग कौन सा घर अच्छा खेलता है। तो बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परिंदे को मोर के यानी बराबर का मोरा देना चाहिए, फिर जाके परिंदा अपना घर बनाए, घर चलाए, चाल बनाए, उड़े, कंडे मारे, कंडे खाए, तो फिर जाके पता लगता है कि केड़ा कसील ने। तो बाकी पट्ठा बिल्कुल कच्चा हो गया ये भी, और ये उस पिछले वाले सरगे से ज़्यादा अच्छी गुरीज में लगा हुआ है। बड़े फटाफट जुम के पार और पलों के पार गिरा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो जाल है ना, ये सबसे आखिर में गिराएगा। और अभी मिट्टी मांग रहा है परिंदा, इसको मिट्टी में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ज़रा मिट्टी शिट्टी खेले और जाके साफ़ सुथरा हो, फिर ज़रा इसको लगेंगे कम से कम 3-1 महीने इस परिंदे को भी ले जाएगा ये। इसका नाम आपने रखा हुआ है शपाटर। बहुत तरीका पट्टा है, पैर ज़मीन पे लगाता नहीं है, बस नोक डालता उड़ जाता है, नोक डालता उड़ जाता है। इसकी 4-5 तपनियाँ पड़ी हैं मेरे पास पिछले सीज़न की, उस टाइम बिल्कुल चूचा था, लेकिन इस सीज़न जाके पट्टा बनेगा प्रॉपर, वजूद अपना पूरा कर जाएगा। तो अब इसको उड़ाने की, अब सारे पट्टों को उड़ाने की चाह है क्योंकि अब इनके वज़न वेट एक्यूरेट इनकी उम्रों के हिसाब से होंगे, ठीक है। अभी पट्टा उस टाइम कमज़ोर है भी था क्योंकि चूचा था ज़ाहिर है, अब भी जाके पट्टागिरी में आ गए, तो अब अपना वेट भी पूरा कर रहा है, वज़न भी बना रहा है, हड्डी भी मजबूत कर रहा है। तो ये अभी 3 महीने और हैं परिंदों के पास, 4 महीने। तो दाना इनको अच्छा डाल रहे हैं हम, साथ इनको हमने मक्खन शुरू किया हुआ थोड़ा थोड़ा। गर्मी है क्योंकि देसी घी हम देते नहीं है गर्मियों में, गर्मी है तो इस वजह से मक्खन दे रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा, ज़्यादा नहीं, हर हफ्ते में 1 दफ़ा या 1.5 हफ्ते में 1 दफ़ा, ज़्यादा नहीं, रोज़ नहीं देना कि रोज़ मक्खन लेना शुरू कर देता। चूचे या परिंदे गुजियाँ रोकने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चर्बी मारने लग जाते हैं। ये नुकसान होता है रोज़ कोई चीज़ भी देने से, मक्खन देने से, खोया देने से। रोज़ खोया शुरू कर दो, रोज़ खोया मक्खन शुरू कर दो, रोज़ देसी घी देना शुरू कर दो। जितने भी ऑयली आइटम्स हैं ना, ये हफ्ते में 1 दफ़ा ये सूट करते हैं परिंदों को, क्योंकि ये बेसिक खुराक नहीं है इनकी। बेसिक खुराक इनका बाजरा है, बेसिक खुराक इनका दलिया है, बेसिक खुराक इनका मकई है। ये बेसिक खुराकें हैं इनकी, गर्मियों में ये बेसिक खुराकें हैं। बाकी जो हम चीज़ें शौकीन देते हैं इनको, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, वो हम एज आ शौकीन होने के लेवल के ऊपर आगे देते हैं। ये जो पट्टे का चेहरा है जी, इसकी आंख में भी आपको हल्का सा ब्लू रिंग नज़र आएगा, ज़मीन इसकी आपको बादामी नज़र आएगी और हल्का सा काला डोरा नज़र आएगा, लाल डोरा है हल्का सा इसकी आंख में। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो खुदा हाफिज़।